नमस्कार दोस्तों, ऑप्टिक्स क्लास के इस न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हाल फिलहाल में आपने कानो कान खबर सुनी होगी या न्यूज़ देखा होगा कि ट्रंप पे गोलियां चलाई गई हैं। ठीक है, एक रैली कर रहे थे, उसमें ट्रंप के ऊपर गोलियां चलाई गई हैं। तो यहाँ पे ये देखने वाली एक चीज़ और होगी कि जो ट्रंप या फिर जो अमेरिका जो है, ये जो पूरी दुनिया को दुहाई देता है कि इनके इलेक्शन फेयर नहीं हो रहे हैं, इनके इलेक्शन में इतने मार काट हो रहे हैं, इनके इलेक्शन में डेमोक्रेसी नहीं है, इनके इलेक्शन में ये नहीं है। फिलहाल क्या हुआ आपका, जो पूरी दुनिया को दम मारते रहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी सबसे प्रायोरिटी है, हम पूरी दुनिया को सिक्योरिटी देते हैं, जापान को सिक्योरिटी देते हैं, सऊदी अरबिया को सिक्योरिटी सिक्योरिटी देते हैं, लेकिन आज खुद के देश में खुद का राष्ट्रपति सुरक्षित नहीं था। वो तो ऊपर वाले की कृपा कि ये बच गए। तो ठीक है, तो अमेरिका जो है दम मारते रहता है, पूरी दुनिया को दिखाते रहता है, तो पहले ये उनके खुद के लिए भी आईना है कि देखिए, किसी और कंट्री में होता है तो जो आपको सुरक्षा के जो लेक्चर देते हैं, पहले खुद को भी संभालिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या था कि ट्रम्प शॉट इन एयर एट द पेनिनसुला कैंपेन रैली, सस्पेक्टेड गनमैन किल्ड। इनको पेनिनसुला में बताया, वहाँ पे ये एक अभी आपको पता है कि नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। कहाँ पे? नवंबर में भी चुनाव होने वाले हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए। तो वहाँ पे ये रिपब्लिकन पार्टी से हैं और डेमोक्रेट पार्टी से कौन थे? डेमोक्रेट पार्टी से हैं जो बाइडेन। फिलहाल उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है और उनको अपनी जगह पे कमला हैरिस को उन्होंने, पहले उपराष्ट्रपति थी, कमला हैरिस को आगे खड़ा कर दिया है। तो वही अपने चुनाव प्रचार के क्रम में ये पेंसिल्वेनिया में क्या कर रहे थे, अपना रैली करने गए हुए थे। ठीक है, मोमेंट डोनाल्ड ट्रंप अटैक्ड एट द रैली वीडियो। ठीक है, तो अमेरिका पेनिनसुला रात बटलर सिटी में ये शाम को 6 बजे क्या कर रहे थे, अपना ये भाषण दे रहे थे। तभी क्या होता है, इनके ऊपर गोलियां चलाई जाती है। ठीक है, पहले राउंड में 3 गोलियां चलाई जाती हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, यहाँ तक कि ट्रम्प को कुछ समझ में नहीं आता है। उनको लगता है क्या कि कान पे थोड़ा सा झटका लगा है, कान को ऐसे करते हैं तो पता चला कि खून की, ये खून आ रहे हैं कान से, तो पता चला कि कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। लेकिन ध्यान रखेंगे, वहाँ की सुरक्षा जो एजेंसी है, ठीक है ना, उनको कुछ भी पता नहीं चल रहा है एट द मोमेंट कि ये कहाँ से गोली आ रहा है, कहाँ से चल रहा है। इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है, वो भी अमेरिका जैसे कंट्री में। ठीक है, तो पेंसिल्वेनिया में शाम को 6 बजे ये रैली कर रहे थे। ठीक है, मंच के सामने रिपब्लिकन समर्थक मौजूद थे, क्योंकि ये रिपब्लिकन पार्टी से, वहाँ पे 2 पार्टी है ना, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स। तो रिपब्लिकन पार्टी से स्टेज पर ट्रम्प समेत उनकी हिफाजत में तैनात सीक्रेट सर्विस के एजेंट भी वहाँ पे थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और क्या हुआ। कुछ देर तक तो इनको कुछ समझ में नहीं आया। तब इन्होंने क्या किया है, ट्रम्प को क्या किया है, जब कुछ समझ में नहीं आया है तो इन्होंने ट्रम्प को चारों तरफ से, देखिएगा यहाँ पे घेर लिया गया है कि कम से कम इनको बचा ले और मुझे गोली लग जाए, लेकिन इनको बचा ले, क्योंकि इनको कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करना है। ठीक है, ये अभी आपको देख रहे होंगे। इसके बाद में उन्होंने एक बहुत बड़ा गेस्चर दिया है कि वी विल फाइट फाइट फाइट। पूरी दुनिया को यह मैसेज दिया है और ये इतिहास में रखा भी जाएगा, किसी के ऊपर गोली का अटैक हुआ है, फिर वो खड़ा उठ के कह रहा हो कि फाइट फाइट फाइट। हाँ, तो अचानक जब वो अपना हाथ कान की तरफ ले जाते हैं तो उनको पता चलता है, तो हाथ खून से भर आते हैं। ठीक है, खून देखते ही ट्रम्प क्या करते हैं, वहाँ पे नीचे झुक जाते हैं, जो पोडियम लगा होता है उसके नीचे झुक के वो अपने बचाव करते हैं। सीक्रेट सर्विस के लोग चारों तरफ से उनको घेर लिए हैं, पर गोलियां अब भी चल रही थी। पहले 3 राउंड गोलियां चली हैं, जिसमें से एक गोली उनको लगी है कान के पास। जब वो नीचे झुक जाते हैं तो इसके बावजूद भी 5 राउंड गोलियां चलती हैं। ठीक है, समर्थक चिल्ले चिल्ला रहे थे, जगह ट्रम्प की चुनावी रैली थी और पूरी तरह से खुली जगह थी, वहाँ पे पूरी तरह से खुली जगह है। मंच के पीछे एक बड़ा सा वेयर हाउस यानी गोदाम है, मंच के पीछे गोदाम है। ठीक है ना, मंच के दाईं ओर में गोदाम है। ठीक है, और यहाँ पे सुरक्षा कर्मी है, लेकिन बाईं ओर में कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है, क्योंकि बाईं ओर में जो खाली जगह है, ठीक है ना, बाईं ओर में खाली जगह है और फिर से एक बिल्डिंग है, लेकिन वो दूरी पे है। तो सुरक्षा कर्मी को लगा हुआ कि वो इतना दूरी पे है तो वहाँ से कोई गन शॉट नहीं ले सकता है। 137-138 मीटर की दूरी थी, तो वहाँ से बहुत मुश्किल होता है किसी को मार देना। तो शायद इस वजह से सुरक्षा कर्मी उस साइड में नहीं होंगे। बाएं साइड से गोली चलाई जा रही है, दाएं साइड से, तो बाएं साइड से स्नाइपर लगे होंगे, लेकिन फिर भी नहीं होती है। तो ये देखना होगा कि सुरक्षा में चूक कैसे हुआ, उनका तो अभी उस पर जांच चल रहा होगा। ठीक है, तो मंच के पीछे एक बड़ा सा वेयर गोदाम है, बाईं तरफ भी एक गोदाम नुमा जगह है और यहीं पे सुरक्षा कर्मी नहीं है।
ठीक है। जबकि मंच के दाईं तरफ फैक्ट्रिया है, दाईं तरफ फैक्ट्रिया है जहाँ पे वही गन शॉट जो लगा रहा है, हाथ लगा कर बैठा हुआ है, वहीं पे था दाईं तरफ की फैक्ट्रिया में। जिस तरह से ट्रम्प के दाईं कोन पर गोली लगी थी, उससे सीक्रेट सर्विस को ये फौरन अंदाजा लग गया। जब गोलियां चल रही थी तो किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये गोलियां आ कहाँ से रही है, लेकिन जब कान के दाईं तरफ गोलियां लगी तो सीक्रेट सर्विस थे, उनको पता चल गया कि ये कहाँ से आ रही है, दाईं तरफ से ही गोली चलाई गई है। और फिर वो दाईं तरफ को पूरा देखते हैं, तब उनको पता चलता है कि अच्छा ये यहाँ से गोली चलाई जा रही है, ठीक है। और दाईं तरफ आड़ लेकर शूट करने की ऊंची जगह बस यही फैक्ट्री हो सकती है। जब इनको लगता है कि दाईं तरफ से ये गोलियां चली हुई है, तो दाईं तरफ जब देखते हैं तो कुछ दूरी पर एक फैक्ट्री है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इनको लग जाता है कि वहीं से गोली चली है। लेकिन इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कैसे हो सकती है कि ये अभी अंदाजा लगा रहे हैं, ठीक है। ये आपका देख रहे होंगे, ठीक है। ऐसे मारा गया हमलावर। सीक्रेट सर्विस और बाकी स्टाफ की एक टीम ट्रम्प को क्या करी, सीक्रेट सर्विस की एक जो टीम थी, एक तो हॉस्पिटल ले गई, और दूसरी सीक्रेट टीम थी वो लग गई कि भाई ये कौन है, कहाँ से गोली चली है। कुछ देर के बाद फिर से आपको गोली सुनाई देने का आवाज़ पड़ती है, और इस बार गोली जो सुनाई जाती है वो सीक्रेट सर्विस की तरफ से चलाई जाती है, और उस बंदे को शॉट कर दी जाती है, मार दी जाती है, ठीक है। उसको मार दी जाती है। सीक्रेट सर्विस वहाँ पहुँचते ही गोलियां सुनाई थी। इस बार सीक्रेट सर्विस और शूटर के बीच में हो रही थी ये गोलीबारी, जिसमें जो शूटर था वो मारा जाता है, ठीक है। इसके बाद वहाँ पे तब जाके सीक्रेट सर्विस वाले लोग आके बोलते हैं कि देखिए ट्रम्प अभी सुरक्षित थे, उन पे जानलेवा कार्रवाई या जानलेवा हमला किया गया था। तब जाके ये सीक्रेट सर्विस वाले बताते हैं, ठीक है। ट्रम्प पे जो निशान लगाया था उसमें 8 राउंड गोली चलती है, पहले 3 राउंड गोली चलती है, 3 राउंड में एक ही गोली उनको लगती है। फिर जब ट्रम्प झुक जाते हैं तब फिर इसके बाद तड़ातड़ 5 राउंड गोलियां चलती हैं, 5 राउंड गोलियां, लेकिन गोली उनको नहीं लगती, ठीक है। इस हमले में ट्रम्प के एक समर्थक की मौत भी हो गई है, ठीक है। जिस पर डोनाल्ड ट्रम्प खड़े थे, उस जगह से शूटर ने उन पर गोली चलाई थी। उन दोनों के बीच में कुल दूरी 137-138 मीटर यही थी, जहाँ से गोली चली थी 138 मीटर की दूरी है। तो जाहिर है कि इतनी दूरी से सटीक निशाना या तो किसी स्नाइपर गन या फिर असॉल्ट राइफल से ही लगाया जा सकता है। इतनी दूरी से निशाना और किसी राइफल से संभव नहीं है, ठीक है। भाई साहब ये था जो इसने गोली मारी इनको। ये 20 साल का लड़का है, थॉमस मैथ्यू क्रुक्स। अभी इसने 2022 में ग्रेजुएशन 2022-23 में ग्रेजुएशन किया था, ठीक है। यहाँ इसका घर था, पेंसिल्वेनिया में एक घर था, और जहाँ पे ये गोली मारने आया था उससे ये 70 किलोमीटर की दूरी पर इसका घर था, ठीक है। और इसने ये गोली चलाई थी। तो बोलेंगे कि सर 20 साल के लड़के को इतनी बड़ी राइफल, असॉल्ट राइफल तो सेना को मिलता है किसी भी कंट्री में, इसको कहाँ से मिल गया। तो ध्यान रखिएगा, ये अपने ही किया हुआ अमेरिका का खुद का करतूत है, क्योंकि ये लोग हथियार का व्यापार करते हैं, हथियार से इनका देश चलता है मैक्सिमम। तो अपने देश में यहाँ पे हथियार लेना छूट है, कोई भी हथियार खरीद सकते हैं, नॉर्मल आदमी वहाँ पे हथियार खरीद सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जो हथियार खरीदना है खरीद लो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि रॉकेट बम खरीदने लगे, लेकिन हथियार। इसी चक्कर में 2013 में इसके पिता ने हथियार खरीदा था, और इसी हथियार से इसने क्या किया, वहाँ पे ट्रम्प को निशाना बनाया, ठीक है। खैर इसको तो मार दिया गया है। ये था पूरा लोकेशन। देखिए यहाँ पे ट्रम्प साहब क्या कर रहे थे, स्पीच दे रहे थे, ठीक है। ये दिख रहा है यहाँ पे सस्पेक्टेड गनमैन इस बिल्डिंग के पास है, 450 फीट 137-38 मीटर के आसपास इसकी दूरी है, ठीक है। ट्रम्प यहाँ पे है, इनका सीक्रेट सर्विस देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है ना। यहाँ पे सस्पेक्टेड गनमैन है, तो सीक्रेट सर्विस इस साइड में देखिएगा नहीं है, तब यहाँ पे इसको ये निशाना तुरंत धर में लगा सकते थे। इस साइड में नहीं है, ट्रम्प के पीछे है, ठीक है। तो ये लोकेशन है उनका, ठीक है। ये होती है देखिए असॉल्ट राइफल, ठीक है ना। ये AR-15 असॉल्ट राइफल है, और ये है स्नाइपर गन। लोग सीक्रेट सर्विस वाले लोग उम्मीद कर रहे थे कि इनकी जो मौत, इनकी जो गोली लगी हुई है या मारी गई है, ये दोनों में से वही कोई है, ठीक है। तो पता चला कि नहीं, इस राइफल का इस्तेमाल किया गया है, राइफल स्टाइल लाइक AR-15 असॉल्ट राइफल, इसका इस्तेमाल किया था उसने, इसका इस्तेमाल नहीं किया था। और ये रीज़न है कि अगर वो इसका इस्तेमाल किया होता तो ये मारे गए होते।
अगर इसका इस्तेमाल किया होता, स्नाइपर का इस्तेमाल किया होता, स्नाइपर का, तो ये मारे गए होते। वो खैरियत कहिए कि इसी का इस्तेमाल किया था तभी बच गए। इसका देखिए रीजन क्या है, ये 400 से 600 मीटर से दूरी पे भी ये अपना रेंज बना सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें एक बार में कई गोलियां डाल दी जाती है, ठीक है, इसमें एक बार में कई, जिसके कारण क्या होता है कि इसके कंपैरिजन में इसका जो स्टेबिलिटी होता है ना, स्टेबिलिटी थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा सा इसका हिल जाता है लक्ष्य, क्योंकि एक बार में ज़्यादा गोलियां डाली जाती है। स्नाइपर का 1 इंच भी नहीं हिलता, क्योंकि इसमें एक बार में एक ही गोली डाली जाती है, जिसके कारण इसका स्टेबिलिटी बोला जाता है और रेंज एकदम सटीक होता है, एकदम सटीक। इसीलिए देखिएगा कि 3 गोली चलाने के बावजूद भी उसका स्टेबिलिटी सिर्फ एक ही लगा, इसके बावजूद भी 5 राउंड फायर करता है, इसके बावजूद भी वो सीधा निशाना नहीं लगा पाता है। अगर ये स्नाइपर होता ना तो कहानी खत्म कर दिया होता, पहले गोली में ही मार दिया होता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इसी राइफल का इस्तेमाल किया था, असॉल्ट राइफल A-15 से इसको हमला किया गया था, जो 400 से लेकर 600 मीटर तक की दूरी को ये रेंज कर सकता है। ठीक है, असॉल्ट राइफल एक बार में कई राउंड गोलियां दाग सकती है। एपीआई के मुताबिक इस राइफल की पहली बार शूटर ने 3 राउंड गोली चलाई थी, पहली बार 3 राउंड। कान में गोली लगने की वजह से जब ट्रंप झुके तो इसके बाद उसने 5 राउंड और फायर की थी, 5 राउंड और फायर की थी। ठीक है, ये असॉल्ट राइफल ही था जिसने ट्रंप की जान बचा ली। बोल रहे थे ना कि असॉल्ट राइफल था इसीलिए ट्रंप की जान बच गई, अगर स्नाइपर होता तो ट्रंप नहीं बच पाते। उसका लक्ष्य बहुत 100 में 99.99 एक्यूरेट होता है, मारे ही जाओगे। ठीक है, चलिए आगे। मंच की बाईं तरफ कोई नहीं था स्नाइपर। अब ये क्या रीजन रहा, ये तो सुरक्षा की बात है, सुरक्षा एजेंसियों की बात है कि दाईं तरफ से गोली चलाई थी लेकिन बाईं तरफ में कोई स्नाइपर नहीं था। इसका वजह ये बताया जा रहा है कि दक्षिण तरफ में जो बिल्डिंग था जहां से कोई अगर घात रेंज लगा सकता है तो वो बहुत दूरी पे था, इतना दूरी से कोई रेंज नहीं लगा सकता है। शायद ये वजह हो सकता है कि स्नाइपर बाईं साइड में नहीं थे, ये इसका रीजन बताया जा रहा था। ठीक है, क्यों बच गया ट्रंप, क्यों बच गया ट्रंप? सभा में ट्रंप ने नहीं किया था टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल। देखिए बचने के 2 कारण थे। टेलीप्रॉम्प्टर क्या होता है, जब भी न्यूज एजेंसी जो होते हैं या फिर जो बड़े बड़े नेता होते हैं जब अपना स्पीच देते हैं तो बहुत बार टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि सामने जो चीज़ बोलना है वो दिख रहा है, उसको पढ़ के उसको देख के वो बोलते हैं। ठीक है, तो इस बार जो राष्ट्रपति भाषण दे रहे थे ताकि, तो इस बार उन्होंने क्या बोला कि हम टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सीधे जो होगा फेस टू फेस बात करेंगे, फेस टू फेस भाषण देंगे। जैसे ही इन्होंने बोला कि इस बार हम टेलीप्रॉम्प्टर इस्तेमाल नहीं करेंगे और फेस टू फेस बोलेंगे, उसी समय गोली आ जाती है। तो टेलीप्रॉम्प्टर इस्तेमाल नहीं किया गया, तो क्या रीजन था कि बच गए? तो देखिए टेलीप्रॉम्प्टर का जब भी इस्तेमाल किया जाता ना, तो जब ट्रंप अगर जिस चीज़ को पढ़ते तो वहाँ पे ऐसे सटीक एक बार में ऐसे होते और बोलते रहते, देख देख के बोलते रहते, देख देख के बोलते रहते, तो सीधे जो निशाना लगाता वो सीधे यहाँ पर निशाना लगाता, कोई दिक्कत नहीं था, मार देता। लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होने के कारण जब वो भाषण दे रहे थे तो कभी इधर लोगों को दिख रहे थे, कभी इधर लोगों को संबोधित कर रहे थे, कभी इधर लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो उनका गर्दन क्या हुआ ना, फिक्स नहीं हुआ। जब किताब पढ़ते हैं तो गर्दन आपका फिक्स होता है ना, ऐसे कर रहे हैं, ठीक है ऐसे कर रहे हैं, लेकिन जब भाषण दे रहे हो तो फिक्स होता है गर्दन, कभी इसको बोल रहे हैं, कभी इसको देख रहे हैं। तो ये देखने के कारण क्या हुआ कि जब उसने निशाना यहाँ पे लगाया तो उस समय जब भाषण दे रहे थे थोड़ा सा ऐसे किए देखते हुए, तो वो निशाना चुक गया यहाँ से, और यही रीजन था कि बच गए। और दूसरा रीजन क्या था, असॉल्ट राइफल से किया गया था हमला, अगर स्नाइपर होता तो वहाँ पे काम कहानी खत्म कर दिया होता। असॉल्ट राइफल थोड़ा दूरी पर से क्या होता है ना, एक साथ बहुत सारी गोलियां होती हैं तो थोड़ा उसका लक्ष्य थोड़ा सा हिल जाता है, जिसके कारण बच गए। तो ये रीजन था कि ट्रंप बचे हुए हैं, और फिलहाल उम्मीद है कि इस बार ये चुनाव, बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जीत ही जाएंगे। खैर अमेरिका के लिए सबक लेने वाली जगह है कि इनके राष्ट्रपति के ऊपर ये पहली बार नहीं, इसके पहले 2-3 राष्ट्रपति के ऊपर अटैक हो चुका है। जॉन ऑफ कैनेडी का नाम सुना होगा, उनको मार ही दिया गया है। ये भी आए हुए थे, जबकि इतनी सुरक्षा होती है फिर भी इन लोग बच नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा न्यूज, ट्रंप पे जो गोली चलाई गई है। खैर उनको अब सहानुभूति सिंपैथी भी मिल गया होगा, तो उम्मीद करते हैं कि उनको इस बार ट्रंप जीत ही जाएंगे, और ट्रंप जब जीतें जाएंगे तो फिर दुनिया पे देखें क्या होता है। खैर ध्यान रखिएगा, अगर ये अमेरिका में ट्रंप मारे गए होते ना तो बहुत दुनिया पे भी इसका असर पड़ता। ध्यान रखिएगा, अगर अमेरिका को पेशाब लगता है ना तो पूरी दुनिया मुतती है।
ठीक है, अमेरिका को प्यास लगेगा ना तो पूरी दुनिया पानी को तरसेगी। अमेरिका अभी वैसा सुपर पावर है, ध्यान में रखिएगा। तो ये किसी भी कंट्री के लिए अगर वहाँ पे मारे जाते ना अगर ट्रम्प, तो पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट आता, वहाँ पे सिविल वार डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक में हो जाता। और जब सिविल वार होता है ना, तो वहाँ पे जब इकोनॉमी खराब होती, तो पूरा दुनिया का इकोनॉमी का सेंटर अमेरिका ही है, पूरी दुनिया पता है धड़ल्ले से गिर जाती इकोनॉमी। ठीक है, तो अमेरिका भी ऐसा है। तो वो ना हुआ, वो अच्छा था, बेहतर था सभी के लिए, क्योंकि वही इस बार सेंटर केंद्र है। ठीक है ना, उसी का डॉलर पूरी दुनिया में क्या होता है, चलता है। हमारे यहाँ 646 बिलियन डॉलर का फॉरेन रिजर्व है, जिस पे हम कहते हैं कि हमारे पास इतना डॉलर है। ध्यान रखिएगा, अगर वहाँ पे डॉलर का वैल्यू गिरता तो आपका 646 जो बिलियन है ना, रखा का रखा रह जाता, फिर तेल खरीदने में हालत खराब हो जाती। ठीक है, तो ऐसी घटनाएं न हो दुनिया के लिए बेहतर है, क्योंकि अभी वो सुपर पावर है। जब सुपर पावर नहीं रहेगा तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिलहाल ये सब घटनाएं हो सकती है। ठीक है, तो यही न्यूज़ था ट्रम्प पे गोली जो चलाई गई। अगर आगे जो कुछ न्यूज़ आता है फिर तो अगला अपडेट आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए ऑफिस क्लास के लिए। बाय, गुड नाइट।